हेलो स्टूडेंट्स, मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। देखिए, आज हम जो टॉपिक लेंगे वो उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये सिर्फ 10th क्लास के लिए। जो स्टूडेंट 10th क्लास में है या जो NTSE या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। इससे पहले आपने पढ़ी होगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती थी कि कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री या पावर 1 है, जैसे ax प्लस बी, एक्स वेरिएबल है तो x की पावर कितनी है यहां पर 1, तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, और दोनों की डिग्री क्या है 1 है, तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल आ रहा है x। दूसरी वाली में दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y, और दोनों की डिग्री 1 है, तो ये क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन के बारे में था। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह की कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है हाईएस्ट, यहाँ 2। तो जब डिग्री 2 होगी तो उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 3 होगी तो क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन, और डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां हमें सिर्फ बात करनी है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो हमारे इक्वेशन क्या होगी, ये होगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें इसके बारे में बात करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो सेकंड डिग्री खत्म हो जाएगी, तो ये लीनियर बन जाएगा। ठीक है, ये a b c, यहां पर क्या है, सभी ये a b c रियल नंबर्स हैं। आगे जब नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे 12th में, तो वहां एबीसी क्या होंगे, एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। यहां सिर्फ तुम्हारे 10th क्लास में क्या होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर जानती हो, जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट, कुछ चीजें याद रखेंगे। इफ a इक्वल टू 0, अगर इसमें a इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या बन जाएगी, बिकम ए लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इफ b इक्वल टू 0, अगर b 0 हो जाता है तो इसे कहते हैं प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ c इक्वल टू 0, अगर c 0 हो जाए तो ये क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें तो ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएंगी, इससे मिला x इक्वल टू 0, और इससे क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए। तो एक रूट हमेशा 0 होगा। अगर c 0 होगा तो 1 रूट ऑलवेज भी 0। तो अगर c 0 हो जाएगा तो एक रूट हमेशा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ b इक्वल टू तो 0 है, a एंड c
आर ऑफ अपोजिट साइन, यानी बी तो 0 हो जाए इसमें और ए और सी किस में हो, अपोजिट साइन में, तो क्या निकल के आएगा, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर ए और सी अपोजिट साइन में होंगे तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस अंडर रूट सी अपॉन ए, ये निकल के आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी 0 हो, ए और सी अपोजिट साइन में हो, तो वन रूट हम वो जो इक्वेशन रूट आएंगे इक्वेशन के, वो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, साइन में डिफर होंगे। दोनों रूट सेम है, सी अपॉन ए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन साइन डिफर है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए को 0 कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बी को 0 किया जाए तो प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी को 0 किया जाए तो वन रूट हमेशा 0 आएगा। बी को 0 कर दें, ए और सी अपोजिट साइन में लें, तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इतना हमें इसके लिए याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए इसमें एक ही वेरिएबल है, ग्राफ के लिए क्या होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए, एक्स और वाई, तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इसको वाई इक्वल टू ले लेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने ये क्या ले लिया, y इक्वल टू दिस। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक। पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक किस तरह से, ये इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ। ये पॉइंट कहलाता है इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स। तो वर्टेक्स नीचे की साइड कब होता है, जब ए पॉजिटिव होगा, यानी यहां पर ए पॉजिटिव होगा तो वर्टेक्स नीचे की तरफ होगा, और ए नेगेटिव होगा तो वर्टेक्स ऊपर की तरफ होगा। ये ध्यान रखेंगे। तो जब वर्टेक्स नीचे की तरफ होगा तो यहां हमको मिलेगी मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, और यहां ऊपर की तरफ होगा तो यहां हमको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, दोनों ही केस में वैल्यू होती कितनी है, ये होती है माइनस डी अपॉन 4a, माइनस डी अपॉन 4a। ये तो यहां दे ही रखा है। डी क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। और डी इक्वल टू कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो नोट करिए इसको। तो देखिए आगे आते हैं। तो ये मैंने बताया कि जब भी ए पॉजिटिव होगा तो वर्टेक्स नीचे की तरफ होगा, और ए नेगेटिव होगा तो वर्टेक्स ऊपर की तरफ होगा। नीचे की तरफ होगा तो उसे कहेंगे मिनिमम वैल्यू, किस पर, एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी अपॉन 2a, और y की वैल्यू होगी ये। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का। इसी तरह से यहां पर मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a और x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। दोनों सेम फॉर्मूले हैं, केवल a डिफर होगा। यहां पर a पॉजिटिव होगा, यहां पर a नेगेटिव होगा, तो वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी। अब जैसे क्वेश्चन ये है
कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर a कितना है -2, b कितना है 3 और c कितना है 4। तो a नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कौन सा ये वाला, तो यहां क्या निकलेगी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। d निकाल लीजिए, d क्या होता है b² - 4ac। तो b² कितना, 3 का स्क्वायर 9 -4, a कितना है -2 और c कितना है 4। तो ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 2 जा 32, तो ये आ गई 41। डी की वैल्यू 41। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू -d/4a, तो -41/4 इंटू -2, ए की वैल्यू -2 थी, तो कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 41/8। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। एड किस पे कह रहा है, x इक्वल टू क्या था -b/2a, तो -b कितना है 3 और 2a 2 है, यानी तो 3/4 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू -b/2a पर। तो ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के आ जाएंगे 3/4 और 41/8। इस तरह से हम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोस हम किस तरह से फाइंड करेंगे। रूट्स या जीरोस क्या होते हैं, जिन वैल्यूज पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उन्हें कहते हैं उसके रूट्स या जीरोस। यानी जिस एक्स की जिन वैल्यूज पर ये जीरो हो जाएगा उसे कहेंगे इनका रूट या जीरोस। मान लो दो वैल्यू हम अल्फा बीटा ले रहे हैं, ठीक है, तो उन अल्फा बीटा की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, यानी रूट्स अगर हमें फाइंड करने हैं इसके, तो उसके लिए एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है, वो क्या है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ए बी सी की वैल्यू इसमें रख दें तो हमें एक बार इसे पॉजिटिव लेंगे, ये प्लस माइनस लगाया है जो, तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, नेगेटिव लेंगे तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें दो रूट इसके मिल जाएंगे, या हम फैक्टर्स करके, इक्वेशन के फैक्टर करके भी वैल्यू अल्फा बीटा की निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट, इफ अल्फा बीटा गिवन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लीजिए रूट्स हमें गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है किस तरह से बनानी है, तो वेरी सिंपल, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, कब, अल्फा बीटा हमें मालूम हो। या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं अगर अल्फा बीटा हमें गिवन हो, यानी रूट्स हमें गिवन हो तो। आगे देखिए, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट, वो कोफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। कोई इक्वेशन गिवन है उससे सम ऑफ रूट्स निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो ये हम यूज करेंगे। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स।
उसके लिए हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं, ये ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, और इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस है कि डी ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर है, यानी डी ग्रेटर देन जीरो भी है और किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट या अनइक्वल एंड रैशनल। तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे। यहीं पर इफ डी ग्रेटर देन जीरो तो है, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रूट्स आर रियल भी होंगे, अनइक्वल भी होंगे, बट रैशनल की जगह क्या आ जाएगा, इर्रेशनल, इर्रेशनल होंगे। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते समय डिस्टिंक्ट रूट जितने भी होंगे किसी भी इक्वेशन के, ग्राफ उतने ही अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यानी दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, या तो ये होगा या दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। दूसरा पॉइंट है इफ डी इक्वल टू जीरो, अगर डी की वैल्यू जीरो के बराबर आती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल होंगे। तो देखिए जब दोनों ही रूट सेम होंगे तो ग्राफ जो होगा वो किसी एक पॉइंट पर ही टच करेगा, यानी इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्योंकि दोनों रूट सेम है, मैंने बताया था जितने अलग अलग पॉइंट पर कट करेगा उतने ही, जितने डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे उतने ही अलग अलग पॉइंट पर कट करेगा। तो यहां दोनों ही पॉइंट, दोनों ही जो वैल्यू आई वो सेम है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तीसरी कंडीशन है इफ डी लेस देन जीरो, रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी यानी जिनको नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कट ही नहीं करेगा, कहीं भी टच नहीं करेगा। इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा। तो ये थी नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखिए कुछ ट्रिक्स बताते हैं जो काफी काम आएंगे तुम्हारे। एकेडमिक में बेसिकली उन्हें यूज नहीं करना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीएससी का एग्जाम है या ओलंपियाड का एग्जाम है उसमें आप उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स पूछ रहा है, फाइंड रूट्स ऑफ दिस। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, इन वैल्यूज को जो दे रखी हैं इनकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो रूट्स क्या होंगे, 1 c अपॉन ए, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इसी तरह से इफ ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए तो रूट्स क्या होंगे, -1 माइनस सी अपॉन ए, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम इनको। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम काफी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी इससे। इफ वन रूट इज p प्लस रूट क्यू, देन
अदर, तो डेफिनेटली अदर क्या होगा, p माइनस रूट क्यू होगा, क्योंकि इरेशनल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। ठीक है, तो ये होगा, तो ये नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी पर प्रॉब्लम्स कराएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।